जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। नेट विवाद के बीच मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। आधी रात देश में लागू हुआ एंटी पेपर लीक कानून। अब पेपर लीक हुआ तो होगी 5 साल की जेल, साथ ही 1 करोड़ तक का लगेगा जुर्माना। वहीं अगर परीक्षा नियुक्त कराने वाली संस्थान दोषी हुई तो देना होगा परीक्षा का पूरा खर्चा। केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। मोदी सरकार आपकी रक्षा नहीं करेगी तो विपक्ष करेगा। नेट अभ्यर्थियों से मिले राहुल गांधी, बोले संसद में खुद उठाऊंगा पेपर लीक का मुद्दा, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। तेलंगाना में किसानों को मिली बड़ी राहत, माफ होगा 2 लाख तक का कृषि ऋण, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने की घोषणा। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की द्विपक्षीय बैठक। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, एनर्जी और जल बंटवारा समेत कई चीजों पर हुई चर्चा। यूपी में एआई से पेपर लीक रोकेगी योगी सरकार, परीक्षा को लेकर नई गाइडलाइन। 30 मिनट पहले तय होंगे टीचर। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की रेंज में होंगे परीक्षा सेंटर। आम आदमी पर महंगाई की मार, रसोई घरों से गायब होने लगी है सब्जियां। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 साल में प्याज और आलू सहित खाद्य वस्तुओं में 65% तक का हुआ इजाफा। दिल्ली एनसीआर में बढ़े सीएनजी के दाम, प्रति किलो 1 रुपए की हुई बढ़ोतरी। नई दरें लागू। दिल्ली में अब तक सीएनजी 74 रुपए 4 पैसे प्रति किलोग्राम बिक रहा है, जो अब 75 रुपए 9 पैसे प्रति किलोग्राम हो गया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू। ईसीआई ने दिया वोटर लिस्ट अपडेट करने का आदेश। कहा 25 जुलाई को मतदान सूची का ड्राफ्ट तैयार होगा। 9 अगस्त तक दावे और आपत्तियां ली जाएगी और 20 अगस्त को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। अब महज 15 मिनट में पहुंची मां वैष्णो देवी के द्वार। जम्मू एयरपोर्ट से 25 जून से शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। गर्मियों में यह सेवा सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक उपलब्ध होगी। वहीं सर्दियों में सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध रहेगी। बिहार में टूटा एक और पुल। सिवान जिले में गंडक नहर पर बना पुल पिल्लर धंसते ही हुआ धड़ाम। तेज आवाज के साथ मचा हड़कंप, 2 गांव के बीच आवागमन ठप। जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली को पानी नहीं देती जारी रहेगा अनशन। लगातार दूसरे दिन धरने पर बैठी केजरीवाल सरकार में मंत्री अतिशी ने किया ऐलान। आज फिर 6 नए सेंटर पर आयोजित होगी नीट यूजी की परीक्षा। 1563 कैंडिडेट्स के लिए होगा री एग्जाम। एग्जाम के दौरान एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी रहेंगे मौजूद। वहीं एनटीए ने बीते 9 दिन में 3 एग्जाम किए कैंसिल। उत्तर प्रदेश में 7वां वेतनमान न पाने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। योगी सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता। 1 जनवरी 2024 से मूल वेतन का 239% दिया जाएगा महंगाई भत्ता। नहीं रहे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित, 86 की उम्र में हुआ निधन। वाराणसी में चल रहा था इलाज। मणिकर्णिका घाट पर हुआ दाह संस्कार। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में सुरक्षा बलों को सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला आतंकियों का ठिकाना। जवानों ने यहां से कुछ कपड़े, बैटरीज और डिजिटल डिवाइस किए बरामद। हिमाचल प्रदेश की 22 दवाओं समेत देश भर के 52 नमूने जांच में फेल। कंपनियों को जारी किए जाएंगे नोटिस। साथ ही बाजार से स्टॉक को वापस मंगवाया जाएगा। दुनिया को उधारी देने वाला अमेरिका खुद कर्जे में डूबा। यूएस पर इस वक्त $33.91 ट्रिलियन का कर्ज है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका पर आने वाले 10 सालों में $50 ट्रिलियन का भारी भरकम कर्ज हो जाएगा। अमरनाथ गुफा में बने हिम शिवलिंग की हुई प्रथम पूजा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा श्रीनगर के राजभवन से वर्चुअल रूप से हुए शामिल। 2024 के लिए अमरनाथ यात्रा 29 जून से होगी शुरू। भारत में महिला शोधकर्ताओं की संख्या बढ़ी। जापान मिस्र को पीछे छोड़ दुनिया में तीसरे नंबर पर आया देश। पिछले 10 वर्षों में 2% वार्षिक दर से बढ़ी संख्या। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों में मानसून की हुई एंट्री। बिहार, महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों और पूर्वी यूपी में अगले 3 से 4 दिन में पहुंच सकता है। वहीं बीते कुछ दिन में 43 डिग्री से 45 डिग्री टेम्परेचर झेल रही दिल्ली में भी बारिश। जम्मू में आज से हीट वेव का अलर्ट। घर पर भाजपा का झंडा लगा लिए हो तो खुद को नेता समझते हो। यूपी के मलिहाबाद में भाजपा और सपा समर्थकों में हुई मारपीट। दोनों पक्षों से चली लाठी, डंडे और पत्थर। मामले में 6 से अधिक लोग घायल। राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र सहित 8 राज्यों के राज्यपालों का कार्यकाल हो रहा समाप्त। इन राज्यों के लिए नए गवर्नरों के नाम पर केंद्र में चल रहा मंथन। लोकसभा चुनाव के बाद अपने संसदीय क्षेत्र अहमदाबाद पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 30 स्मार्ट स्कूलों की दी सौगात। बोले 55,000 बच्चों ने लिया सरकारी स्कूलों में प्रवेश।
झारखंड में बंद पड़े उद्योग दोबारा होंगे शुरू। सीएम चंपई सोरेन ने दिए निर्देश का बड़ी इंडस्ट्री के साथ साथ लघु कुटीर एवं छोटे छोटे ग्रोमो उद्योग को हर हाल में बढ़ावा मिलेगा और इससे जुड़कर गरीब किसान तथा जरूरतमंद लोगों के आय में वृद्धि भी हो सकती है। बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी को किया विफल। 2 करोड़ 48 लाख का सोना बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को तीनों क्रिमिनल कानूनों को लेकर लिखी चिट्ठी। कहा इन कानूनों को जल्दी में पास किया गया, 1 जुलाई से इनका लागू होना टालें। अब भ्रष्टाचार का खेल बंद हो, लाखों युवाओं का भविष्य कर दिया बर्बाद। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने नीट मामले में बीजेपी को घेरा। बोली बीजेपी की राज में पेपर लीक हमारे देश की एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है जिसने अब तक करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। तमिलनाडु शराब कांड में मरने वालों का आंकड़ा 53 पार, इनमें 3 महिलाएं और 1 ट्रांसजेंडर। वहीं अलग अलग अस्पतालों में करीब 135 लोग भर्ती। केरल की वायनाड सीट से लोकसभा उपचुनाव लड़ने जा रही प्रियंका गांधी के लिए प्रचार कर सकती है बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। टीएमसी के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश में कांग्रेस। यूपी में वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा या मुनाफा कमाने वालों की अब खैर नहीं। योगी सरकार जल्द ला रही नई नीति, नई नियमावली से पारदर्शी तरीके से हो सकेगा वक्फ संपत्तियों का आवंटन। ओडिशा की झारसुगुड़ा विधानसभा सीट पर होगी ईवीएम की जांच। चुनाव आयोग ने दिया निर्देश। कहा नियमानुसार चुनाव परिणाम से असंतुष्ट होने पर आवेदन कर सकते हैं उम्मीदवार। इस आधार पर 5% ईवीएम की होगी दोबारा गिनती। महाराष्ट्र में आरक्षण के मुद्दे पर घिरी शिंदे सरकार। मराठा और ओबीसी समाज को मनाने की कवायद तेज, बुलाई सर्वदलीय बैठक। सोच लेना उनका क्या होगा जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से नवनिर्वाचित बीजेपी सांसद विष्णु पद की धमकी से मचा बवाल। उत्तराखंड की मंगलोर सीट पर हो रहे उपचुनाव में प्रचार करेगी बसपा सुप्रीमो मायावती। भतीजे आकाश आनंद समेत 13 नेताओं को बनाए स्टार प्रचार। राजस्थान में बंद होगी चिरंजीवी योजना, बदले में नई स्कीम लाएगी भजनलाल सरकार। इसके अलावा कांग्रेस सरकार के कार्यालय में प्रदेश में 2500 महात्मा गांधी पुस्तकालय और संविधान केंद्र खोलने की योजना को भी अब लागू नहीं करने का लिया फैसला। 24 जून को सेंसेक्स में शामिल होगा अडानी पोर्ट्स। आईटी कंपनी विप्रो होगी बाहर। अडानी पोर्ट पिछले 6 महीनों में 45% चढ़ा, वहीं विप्रो केवल 13%। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर समेत 5 उम्मीदवारों ने भरा देहरा विधानसभा सीट से नामांकन। 10 जुलाई को होना है उपचुनाव। रिलीज हुआ 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्म कल की 2898 ईडी का दूसरा ट्रेलर। अमिताभ और प्रभास के बीच दिखा जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस। रांची में जमीन घोटाला मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। जांच एजेंसी ने भू कारोबारी कमलेश सिंह के घर मारा छापा। 1 करोड़ रुपए और 100 कारतूस किए बरामद। देश के जाने माने बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के डीप फेक वीडियो के झांसे में आई मुंबई की डॉक्टर, गवाई 7 लाख रुपए। पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत दर्ज किया मामला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ी। स्वाति मालीवाल मारपीट केस में 18 मई को गिरफ्तार हुए थे। शेयर मार्केट में लिस्टिंग के लिए अगले हफ्ते 2 आईपीओ होंगे ओपन। एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स और व्रज आयरन एंड स्टील में निवेश का मौका। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,893। राजस्थान की कोचिंग सिटी कोटा में सोशल मीडिया में वायरल हुई भड़काऊ पोस्ट को लेकर मचा बवाल। वहीं जोधपुर के सूर सागर में देर रात पथराव, आगजनी में कई पुलिस वाले हुए घायल। मामूली विवाद में 2 पक्ष भिड़े। बांग्लादेश को मिली बड़ी सौगात, ई मेडिकल वीजा शुरू करेगा भारत। पीएम मोदी ने किया ऐलान। यूपी पुलिस पेपर लीक की 900 पेज में कहानी। 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले गुजरात जाकर संपत्ति जब्त की जाए। भारतीय मूल के अरबपति और ब्रिटेन की सबसे अमीर हिंदुजा फैमिली के 4 सदस्यों को स्विस कोर्ट ने सुनाई 4 साल की जेल की सजा। स्विट्जरलैंड में भारतीय नौकरों का किया शोषण, स्टाफ से ज्यादा कुत्तों पर खर्चा। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी की योगी सरकार ने 16 आईपीएस अफसरों का किया ट्रांसफर। लखनऊ और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर भी बदले। इसके अलावा रेलवे के अपर पुलिस महानिदेशक जे नारायण सिंह का भी हुआ तबादला। बिहार में 26 से 28 जून तक होने वाली द्वितीय सक्षमता परीक्षा स्थगित। दरअसल एक ही तारीख पर 2 परीक्षाओं के हो जाने की वजह से यह निर्णय लिया गया है कि अगले 2 दिनों के भीतर नई तिथि का ऐलान किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय का बड़ा एक्शन। एनटीए कामकाज में सुधार के लिए किया हाई लेवल कमेटी का गठन। नीट पेपर लीक मामले में ताबड़तोड़ एक्शन। पटना पुलिस की टीम ने देवघर से एक किराए के मकान में छापेमारी कर 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भारत को जीतने ही होंगे तीनों सुपर 8 मैच। सेमीफाइनल में बारिश के 70% चांस। रिजर्व डे नहीं रद्द हुआ तो ग्रुप 2 पर खेलेगी फाइनल।
लोकसभा चुनाव में कम सीटों से किया संतोष, लेकिन विधानसभा चुनाव में होगी कुछ अलग स्थिति। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर दिए बड़े संकेत। एमपी में ₹1 में कॉलेज पहुंचेंगे स्टूडेंट। 1 जुलाई से सभी जिलों में शुरू होगी बसें, कलेक्टर तय करेंगे रूट और राउंड। केजरीवाल की रिहाई पर हाईकोर्ट की रोक, 2 दिन बाद सुनवाई होगी। ईडी का विरोध, केजरीवाल के वकील बोले वे कोई आतंकवादी नहीं। 15 मिनट से अधिक लेट हुए तो कटेगी आधे दिन की सैलरी, सरकार ने कर्मचारियों के लिए जारी की गाइडलाइन। झारखंड में महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 1000 रुपए, 25 से 50 साल की उम्र वाली महिलाओं को मिलेगा फायदा। चंपाई सरकार 1 जुलाई से मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत अगस्त से खाते में भेजेगी पैसे। इंडियन कोस्ट गार्ड में 320 और बिहार हेल्थ ऑफिसर के 4500 पदों पर निकली बम्पर भर्ती। वहीं राजस्थान सीएचओ के पद बढ़कर 5261 हुए। इसके अलावा सभी गवर्नमेंट जॉब के लेटेस्ट अपडेट के लिए गूगल में अभी विजिट करें rkla.in पर। सोना 870 रुपए गिरकर 72,380 रुपए पर आया। वहीं चांदी में भी 2000 रुपए की आई गिरावट। 1 किलो चांदी 52,000 रुपए में मिल रही। ताजिकिस्तान में महिलाओं के हिजाब पहनने पर सरकार ने लगाई पाबंदी, कानून तोड़ने पर 62,000 का जुर्माना। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। नीट और यूजीसी नेट परीक्षाओं के विवादों के बीच देश में एंटी पेपर लीक कानून हुआ लागू। केंद्र सरकार ने आधी रात जारी किया नोटिफिकेशन। 3 से 5 साल तक सजा, साथ ही 1 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया है। जी हां, देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लागू हो गया है। केंद्र ने आधी रात इसका नोटिफिकेशन जारी किया। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इसे 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उसे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी। नीट और यूजीसी नेट जैसे परीक्षाओं में गड़बड़ी के बीच यह कानून लाने का फैसला बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून नहीं था। ये कानून ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स, माफिया और इस तरह के कामों में लगे हुए लोगों से निपटने के लिए लाया गया। इसके साथ ही अगर सरकारी अधिकारी भी इसमें शामिल पाए जाते हैं तो उनको भी अपराधी माना जाएगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे पब्लिक एग्जाम या उससे जुड़ा काम नहीं दिया जाता उसे एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी। एंटी पेपर लीक कानून के तहत अगर किसी गड़बड़ी में एग्जाम सेंटर की भूमिका पाई जाती है तो उस सेंटर को अगले 4 साल तक के लिए कोई भी सरकारी एग्जाम कराने का अधिकार नहीं होगा। किसी संस्थान की संपत्ति कुर्क करने और जब्त करने का भी प्रावधान है और उसे परीक्षा की लागत भी वसूली जाएगी। इस कानून में संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग, कार्मिक चयन संस्थान और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की परीक्षाएं शामिल है। केंद्र के सभी मंत्रालयों, विभागों की भर्ती परीक्षाएं भी इस कानून के दायरे में होंगी। इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। झारखंड के बाद तेलंगाना में भी किसानों को मिली बड़ी राहत, माफ होगा 2 लाख तक का कृषि ऋण। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि पात्रता शर्तों सहित ऋण माफी का वितरण जल्द ही एक सरकारी आदेश में घोषित किया जाएगा। वहीं कर्ज माफी के फैसले पर राहुल गांधी बोले जो कहा करके दिखाया। जी हां, किसानों की आर्थिक समस्या को ध्यान में रखते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की सरकार ने कर्ज माफी का ऐलान किया। रेड्डी ने कहा कि 2 लाख रुपए की कर्ज माफी जल्द ही लागू हो जाएगी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रेस से बातचीत में कहा कि 2018 से 2023 के बीच जिन भी किसानों ने 2 लाख रुपए तक का कर्ज लिया उन्हें एक मुश्त माफ किया जाएगा। पिछले सप्ताह ही झारखंड में भी सरकार ने किसानों को 2 लाख रुपए तक का बिल माफ करने का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 12 दिसंबर 2018 से 9 दिसंबर 2023 तक 5 साल की अवधि के लिए राज्य के किसानों द्वारा लिए गए 2 लाख रुपए के कर्ज को माफ करने का फैसला किया है। सीएम ने कहा कि पात्रता शर्तों सहित ऋण माफी का वितरण जल्द ही एक सरकारी आदेश में घोषित किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना के किसानों को बधाई दी। राहुल ने ट्वीट करते हुए कहा, तेलंगाना के किसान परिवारों को बधाई। कांग्रेस सरकार ने आपके 2 लाख रुपए तक के सभी लोन माफ कर किसान न्याय के संकल्प को पूरा करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है जो 40 लाख से ज्यादा किसान परिवारों को कर्ज मुक्त कराएगा। उन्होंने कहा जो कहा था वो करके दिखाया, यही नियत और आदत भी। राहुल ने कहा कांग्रेस सरकार का मतलब है राज्य का खजाना किसानों और मजदूरों समेत वंचित समाज को मजबूत बनाने में खर्च होने की गारंटी, जिसका उदाहरण है तेलंगाना सरकार का यह फैसला। उन्होंने आगे कहा हमारा वादा है कि कांग्रेस जहां भी सरकार में होगी हिंदुस्तान का धन हिंदुस्तानियों पर खर्च करेगी, पूंजीपतियों पर नहीं।
बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की द्विपक्षीय बैठक। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, एनर्जी और जल बंटवारा समेत कई चीजें हुई चर्चा। जी हां, बंगाल की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के 2 दिनों के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बीते 2 हफ्तों में ये उनका भारत का दूसरा दौरा है। नई दिल्ली पहुंचने पर शेख हसीना का राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया गया। भारत पहुंचने पर शेख हसीना ने सबसे पहले विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की और कई मुद्दों पर उनसे चर्चा की। शेख हसीना से मुलाकात के बाद जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का भारत का स्टेट दौरा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने में बहुत अहम है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से कई मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच रक्षा, अर्थव्यवस्था, तकनीक और नदियों के पानी के बंटवारे जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि मैंने सितंबर 2023 में भारत की मेजबानी में विशेष न्योते पर G20 समिट में शिरकत की। इस साल जून महीने में मैं दूसरी बार भारत आई हूँ। इससे पहले 9 जून को मैंने अन्य वैश्विक नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट के साथ शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया था। शेख हसीना ने कहा कि मैंने पीएम मोदी के साथ बैठक की। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें राजनीति, सुरक्षा, व्यापार, कनेक्टिविटी, साझा नदियों के पानी के बंटवारे सहित आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और भारत की नई यात्रा शुरू हो गई है। हम स्मार्ट बांग्लादेश के अपने उद्देश्य को लेकर आशान्वित हैं। हमने भारत के साथ कुछ MOU पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही पहले से हुई कई समझौतों को रिन्यू किया है।